वे इस ओर जरूर ध्यान देंगे। जो घायल हो गए हैं पार्टी की ओर से फ्री इलाज कराया जाएगा, और जब मेरी सरकार बन जाएगी तो जो मृतक परिवार है तो उनकी आर्थिक स्थिति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ अब मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मीडिया का भी ठीक ढंग से प्रबंध किया है, क्योंकि इस बार मीडिया के पीछे जो लोग खड़े हैं, आप लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, मीडिया वाले आपका साथ दे रहे हैं और आप लोग मीडिया का साथ दे रहे हैं। ये भी आप लोगों की तारीफ करने वाली बात है, यहाँ की व्यवस्था की बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज मैं आप सभी लाखों लोगों का आज पूरे उत्तर प्रदेश से आप लोग अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर आज पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की तादाद में लाखों के आप लोग अपने खुद के साधनों से, पार्टी ने एक पैसा खर्च नहीं किया है। आप लोग खुद के अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर कई लाखों की तादाद में यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल पर तो बाबा साहब की प्रतिमा पर अपने फूल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। इसके लिए भी मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। जबकि आज मध्य प्रदेश, जबकि आज जो आपका पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जबकि आज मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, वहां के मऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस पार्टी की वहां पर आज रैली होने वाली है। मुझे बताया गया वहां के लोगों ने कि इस रैली में भीड़ को जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 200 जो कॉलेज है वहां के विद्यार्थियों को जबरन फोर्स किया है कि आप लोग प्रोग्राम में आए, और पूरे प्रदेश से किराए की भीड़ को वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसी वहां के लोगों की चर्चा है। और ये सब किस लिए किया जा रहा है? केवल दलितों के वोटों को लुभाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार और श्री नरेंद्र मोदी चाहे कितने भी नाटक क्यों ना कर लें, तो भी दलित वर्ग के लोग अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश में बने स्थलों के बारे में भी, ये जो हमारी सरकार जब यहाँ पर थी, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जहाँ भी दलित पिछड़े वर्ग में जो महान संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, इनके आदर सम्मान में जो हमने स्मारक, संग्रहालय व पार्क आदि बनाए, इनकी मूर्तियां आदि लगाई हैं। तो उन स्थलों के बारे में भी मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब ये स्थल बन रहे थे मेरी सरकार में, तो तब कांग्रेस, बीजेपी व सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने इनका ये कहकर डटकर विरोध किया था कि इन स्थलों पर जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन अब इन्हीं स्थलों से टिकट के जरिए हर महीने सरकार को जबरदस्त आय प्राप्त हो रही है। इसलिए अब ये लोग दलितों के वोटों के स्वार्थ में खुलकर तो इनका सीधा विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इन स्थलों का ये कहकर आज भी अपना विरोध जता रहे हैं कि मायावती ने अपनी प्रतिमा लगाने के लिए ही ये सब स्थल बनवाए हैं। लेकिन जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वे मेरा नहीं बल्कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की वसीयत का, अर्थात उनकी भावनाओं व आधुनिक सोच का विरोध कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को इस संबंध में ये बताना चाहती हूँ कि जब मान्यवर कांशीराम जी जीवित थे और मेरी सरकार के समय में ये स्थल बनने का काम शुरू हुआ और 50% ये स्थल बनकर तैयार हो गए थे, तो मान्यवर कांशीराम जी मुझसे ये कहते थे कि इतने बढ़िया स्थल बन रहे हैं, यदि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा होते तो इन स्थलों को देखकर वो बहुत खुश होते, बड़े प्रभावित होते। लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं है। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि मैं आधुनिक सोच का व्यक्ति हूँ, मैं पुरानी सोच का व्यक्ति नहीं हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि मायावती, यदि आपको, जब वो बीमार हो गए थे, उनकी हालत काफी खराब थी, तो वो ये कहते थे कि मायावती आपको जो भी कुछ करना है मेरे आदर सम्मान में, तो मेरे जीते जी करो ताकि मैं भी उनको देख लूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो नहीं देख पाए, लेकिन मैं भी इनको देख लूं। तो हमने उस समय, क्योंकि हम लोग सत्ता से बाहर हो गए थे, तो हमारी पार्टी ने फिर लखनऊ में तो बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाकर सरकार के पैसे से नहीं,
पार्टी के पैसे से लखनऊ में बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाकर मान्यवर कांशीराम जी के जीते जी हमने वहां पर तो मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा स्थापित की। बड़ा भारी प्रतिमा हमने उधर लगाई। दिल्ली में भी जो हमारा सेंट्रल ऑफिस था वहां पर उनकी प्रतिमा लगाई उनके जीते जी। लेकिन उनका ये भी कहना था मान्यवर कांशीराम जी का कि आपने एक लड़की होने के नाते, एक दलित वर्ग से ताल्लुक होने के नाते आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की है। मैं चाहूंगा कि मेरे जीते जी में आपकी भी प्रतिमा अपने जीते जी में आपके देख लूं। तो मान्यवर कांशीराम जी का ये कहना था कि मैंने आपको अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन मेरा आपको ये भी कहना है कि जहां जहां भी मेरी प्रतिमा लगे मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी वहां वहां मेरी उत्तराधिकारी का भी प्रतिमा लगनी बहुत जरूरी है। ये उन्होंने मौखिक तौर पर भी कहा, अपनी लिखित वसीयत में भी कहा। उसको आदर सम्मान देने के लिए हमने सत्ता के बाहर रहकर भी और सत्ता के अंदर भी जहां जहां भी आपको स्थलों में मान्यवर कांशीराम जी के साथ मेरी प्रतिमा मिलेगी तो वो केवल मान्यवर कांशीराम जी के आधुनिक विचारों को और उनकी भावनाओं को और उनकी वसीयत को आदर सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने व हमारी पार्टी ने किया है। लेकिन इसके लिए भी विरोधी पार्टी के लोग जब उनको कुछ नहीं मिलता है इन स्थलों का विरोध करने के बारे में तो बेफजूल की इस किस्म की वो बातें करते हैं। इसके बाद और इतना ही नहीं, इसके बाद फिर ये लोग इन्हीं स्थलों को लेकर बाद में पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के पीछे पड़ गए। पहले मेरी मूर्ति को लेकर पढ़ते रहे, फिर इन स्थलों का विरोध करते रहे, फिर ये जो हाथी लगे उनके पीछे पड़ गए। जबकि ये हाथी दर्शकों के स्वागत करने के उद्देश्य से ही इन सभी स्थलों में लगाए हैं, ना कि पार्टी का प्रचार करने के लिए। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी, अन्य विरोधी पार्टियां भी आप लोगों को मालूम है कि अपने शुभ कार्यों में ज्यादातर हाथी का ही इस्तेमाल करती है, ज्यादातर हाथी का ही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उनको ये हाथी मंजूर नहीं थे। उनको लग रहा था ये तो बीएसपी ने अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार किया है, जबकि ऐसा नहीं। ये जो हाथी हैं जो इस स्थल को देखने के लिए आएंगे, उनका स्वागत करने के उद्देश्य से ही इन हाथियों को यहाँ स्थापित किया गया था। लेकिन इसका भी इन्होंने बड़े पैमाने पर गलत प्रचार किया। यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 125वीं जयंती आज आप लोग मना रहे हैं, इस मौके पर यही कहना है कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, तो विरोधी पार्टियों के लोग, कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोग खास तौर से, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ते वो नहीं देखना चाहेंगे और इस बढ़ती हुई मूवमेंट के रास्ते में एक किस्म के रोड़े पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे। लेकिन आप लोगों को उन रुकावटों का, रोड़ों का डटकर मुकाबला करना है, सूझबूझ से मुकाबला करना है। अपने हथियार उनके सामने फेंकने नहीं है, डालने नहीं है। आप लोगों को मालूम है जब से मैं राजनीति में आई हूँ विरोधी पार्टियों ने कितनी रुकावटें मेरे रास्ते में पैदा की। क्या कभी मैं घबराई? मैंने हमेशा इनका डटकर मुकाबला किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक पूरा जी जान से लगी रहूंगी, लेकिन मैं अपने ईमान को कदापि बेचने वाली नहीं। जो देश में जो अन्य दलित नेता हैं, जो अवसरवादी हैं, जो अन्य दलित नेता हैं, जिसकी केंद्र और राज्यों में सरकार बनती है, वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। आप लोगों को मालूम है हमारी पार्टी के सामने अच्छा समय भी आया, खराब समय भी आया, लेकिन मैंने गिरगिट की तरह कभी रंग नहीं बदला। इसलिए मेरा आज खास तौर से आप लोगों से ये कहना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से ये कहना है, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती है। इस मौके पर आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर
तो आप लोगों को अपनी सभी समस्याओं का हल करना है। और उन्होंने क्या कहा था कि यदि आप लोग पूरे देश भर में अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो केंद्र और राज्यों में आप लोगों को पॉलिटिकल पावर की मास्टर की खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ये उन्होंने आपको सलाह दी थी, क्योंकि जातिवादी मानसिकता रखने वाली केंद्र और राज्यों की सरकारें कभी भी भारतीय संविधान में मैंने जो कानूनी अधिकार दिए हैं उसका कभी भी आपको पूरा फायदा ये देने वाली नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर यदि आप लोग सही मायने में इनको अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित आप लोग करने के लिए आए हैं तो आज ये तैयार करके जाना है कि हमें अब उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद जब यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होंगे उनकी इस इच्छा को हमें यहाँ उत्तर प्रदेश में जरूर पूरा करना है, देश के अन्य राज्यों में भी पूरा करना है और उत्तर प्रदेश में हमें फिर से सन 2007 की तरह ही फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर यहाँ पर जो अपराधियों का, जो गुंडा एलिमेंट्स का, जो माफियाओं का जो राज चल रहा है इसको हमें जड़ से खत्म करना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को हमें राहत देनी होगी और यहाँ पर हमें विकास के कार्यों को गति देनी होगी। इस उम्मीद के साथ अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, इससे पहले मैं आप लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि अब मैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर बड़ी प्रतिमा लगी है, अब मैं अंदर जाऊंगी तो वहाँ पर मैं पहले फूल अर्पित करूंगी, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करूंगी और उसके बाद जब मैं चली जाऊं तो आप लोग तब तक यहीं बाहर बैठे रहेंगे अनुशासित तरीके से। जब मैं चली जाऊं तो उसके बाद आप लोग लाइन बनाकर एक एक करके उनको अपने श्रद्धा आप लोग अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग जिन जिन जिलों से भी आए हैं, जिस अनुशासित तरीके से आप लोग यहाँ इधर आए हैं उसी तरीके से आप लोग वापिस जाएंगे और जाने के बाद फिर आप लोग पार्टी के संगठन में के कार्य में लग जाएंगे। ऐसी मैं आप लोगों से दरखास्त करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। बच्चा बच्चा भीम का। तो लखनऊ के अम्बेडकर पार्क से आप लाइव मायावती को सुन रहे थे, जो कि अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर आज अपनी बातें रख रही थी। उनका कहना था कि जो तमाम पार्टियां हैं वो दलितों की हितैषी होने का महज छलावा कर